चलें रिकॉर्ड कर दिया। क्वेश्चन 44 को देखें। डिस्कस व्हाई इट मेक इमिटेटिव सेंस टू परस्यूम दैट द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड डेरिवेटिव प्लस 2y प्राइम प्लस 4y इज इक्वल टू 5 sin t। ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और इसका सोल्यूशन दिया है एज अ सोल्यूशन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू a sin t प्लस b cos t, where a and b are constant. Then find specified constant a and b. a and b की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है। डिफरेंशियल इक्वेशन भी दी हुई है, सोल्यूशन भी दिया हुआ है, तो ए बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें देखना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा डेरिवेटिव वाई का क्या है। क्या है ज़्यादा से ज़्यादा वाई का डेरिवेटिव? कोई बताएगा? आपकी आवाज गई सर। मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा डेरिवेटिव क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन में वाई का? सेकेंड ऑर्डर दिया हुआ है। वाई डबल प्राइम का मतलब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल दिया हुआ है इन्होंने। इसका मतलब है कि ये जो वाई गिवन है हमारे पास, इसको सेकेंड ऑर्डर तक जो है डिफरेंशिएट करना होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे इसका, फिर सेकेंड डेरिवेटिव भी करेंगे इसी का। तो उसके बाद उसमें जो ऊपर गिवन इक्वेशन है इसमें इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जिसका सेकेंड वाई का सेकेंड डेरिवेटिव होगा और वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव होगा, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसी तरह वाई की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इस स्क्रीन को स्टॉपिंग कर रहा हूँ, मैं दूसरी स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ। लेक्चर 2 में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है, वहाँ देखें इसको ज़रा। ये देखें, हमने इसको स्क्रीन को शेयर कर लिया है। यहाँ पे इसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला है और उसके बाद इसी का सेकंड डेरिवेटिव भी निकाला है। सर थोड़ा आप जूम इन कर देंगे सर, नज़र नहीं आ रहा है, बहुत छोटा है। आपके पास ये लेक्चर है मौजूद, लेक्चर 2 के एंड में है ये। ओके सर। तो y डेरिवेटिव जो आया इसका a cos t आया माइनस b sin t, और इसी तरह सेकंड डेरिवेटिव की बात की तो उसका रिजल्ट आया माइनस a sin t माइनस cos t माइनस b cos t। इसको हमने जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी हमारे पास, वो ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। यानी y डबल प्राइम प्लस 2y प्लस 4y इज इक्वल टू 5 sin t। इसमें हमने डबल डेरिवेटिव की वैल्यू भी रख दी और 2 के साथ मल्टीप्लाई करके फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू भी रख दी और उसके बाद इज इक्वल टू 5 sin t भी रख दिया। क्योंकि हमें कांस्टेंट a और b की वैल्यू चाहिए तो हम ये यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसको यहाँ देखें कि जो साइन 3 इसको समअप किया तो ये 3a sin t हो गया और माइनस 2b sin t हो गया। इसी तरह से 3b cos t हो गया, ये ऊपर कैलकुलेशन करके सिंप्लीफाई करके, और 2a cos t हो गया और इज इक्वल टू 5 sin t, तो एज इट इज रहा। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखें कि साइन को हमने कॉमन निकाल दिया, साइन t को, तो 3a प्लस 2b रहा, प्लस और इसी तरह cos t को कॉमन निकाला तो यहाँ पे 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 5 sin t। राइट साइड पे कुछ भी नहीं फर्क आया। तो अब हम यहाँ पे राइट साइड पे साइन तो है, कॉस नहीं है। कॉस नहीं है तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसको 0 ले सकते हैं इधर। तो अगर कंपेयर करें साइन वाली वैल्यू को तो ये हो जाएगा आपके पास साइन 3a माइनस 2b इज इक्वल टू 5 sin t। यानी साइन से साइन कैंसिल हो गया, कंपेयर करके 3a माइनस 2b, ये देखें 3a माइनस 2b और राइट पे जो है वो 5 भी आ गया। ये हमने इसको कंपेयर कर दिया। इसी तरह राइट साइड पे कॉस तो है नहीं
तो कॉस की जगह क्या कर देंगे हम 2a प्लस 3b इज इक्वल टू साइन, यहाँ पे देखें साइन को भी ले लिया। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई ए बी फॉर्म में। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारे पास सिंप्लीफाई जब हमने किया तो इसका रिजल्ट आया ए 15/13 और b की वैल्यू -10/13 -10/13। तो ये हमारे पास, हमने उसके बाद इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। जो हमारे पास वाई फॉर्म में इक्वेशन दी थी हमारे पास, ये वाई फॉर्म में इक्वेशन है, ये वाई फॉर्म में इक्वेशन है, इसके अंदर ए बी की वैल्यू रख दी तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। y is equal to 15/13 sin t minus 10/13 cos t। ये एक पिछली एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करना था मुझे, वो मैंने कर दिया है। हम नई स्लाइड की तरफ चलते हैं। नई एक्सरसाइज आपको भेजी है, लेक्चर 3 भेजा है मैंने आपको, और एक्सरसाइज 1.2 भी भेजा है। उसको जरा खोलें और उसको देखें। तो इस स्लाइड को हटा के मैं लेक्चर 3 की तरफ जा रहा हूँ, बल्कि लेक्चर 3 से पहले मैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ जाऊंगा। इसमें आपको कोई ऐसी बात तो नहीं है जो समझ में ना आई हो, ये जो मैंने अभी बताया है स्क्रीन शेयर में। हेलो, हेलो जी सर। ये बात समझ में आ गई आपको? यस सर। सही है। तो मैं नेक्स्ट शेयर को लगाता हूँ, फिर उसको देखें। हम लेक्चर 3 की बात करेंगे, जो कि मैं आपको भेज भी चुका हूँ। आप भी उसको खोल के पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। एक्सरसाइज भी भेजी है और मैंने लेक्चर भी भेजा आपको। तो यहाँ पे मैं इसको शेयर कर रहा हूँ, देखें जरा। एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2 में आपके पास क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन है, फिर 3 से 6 है। तो पहले हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, y इज इक्वल टू 1/1 प्लस c1 एक्सपोनेंशियल माइनस x इज अ वन पैरामीटर family of solution of the first order differential equation y prime is equal to y minus y square। तो आपको इसका सोल्यूशन भी दे दिया है, आपको इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन भी दे दी है। कहते हैं फाइंड अ सोल्यूशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, IVP इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कंसिस्टिंग ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड गिवन इनिशियल कंडीशन। तो इनिशियल कंडीशन ये देखें, पहले क्वेश्चन में इन्होंने इनिशियल कंडीशन दे दी है। इनिशियल कंडीशन क्या दी है, y0 इज इक्वल टू -1/3। तो ये जीरो क्या है यहाँ पर, कोई बताएगा? यहाँ पे जीरो क्या है? यहाँ पे जीरो क्या है भाई, बताएं किसी को। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? जीरो यहाँ पे x की वैल्यू है। x की वैल्यू क्या दी हुई है, यहाँ पे जीरो दी हुई है। y की वैल्यू -1/3 दी हुई है। मतलब है इसका, ये इनिशियल कंडीशन दी हुई है। तो आपके पास तीन चीज, सोल्यूशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन और इनिशियल कंडीशन। और इनिशियल कंडीशन क्या है, y0 इज इक्वल टू -1/3, यानी x की वैल्यू जब जीरो रखी तो y वैल्यू क्या होगी, -1/3 होगी। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा सोल्यूशन है, ये जो सोल्यूशन दिया हुआ है हमें ये ऊपर डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसमें हम जो है सब्स्टिट्यूट करेंगे x की वैल्यू और y की वैल्यू। x की वैल्यू और y की वैल्यू जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बताएं क्या रिजल्ट आएगा। c की वैल्यू मिल जाएगी हमें।
तो बताएं मुझे कि सी की वैल्यू क्या आएगी अगर एक्स 0 पुट करें और वाई -1/3 पुट कर दें। इसमें कैलकुलेट करें जरा, x की वैल्यू 0 पुट करें और y की वैल्यू -1/3 पुट करें तो C1 का एक रिजल्ट आएगा, वो बताएं मुझे आप लोग। हाँ भाई, कर रहे हैं कैलकुलेट आप लोग? हेलो भाई, लेक्चर 3 में देखें क्या रिजल्ट है, बताएं उसमें देख के। -4 आएगा सर, -4। -4 देखें, ये लेक्चर 2 में देखें ना क्या रिजल्ट है, लेक्चर 3 में, सॉरी, -4 सही है। उसको फिर हमने वापस सी की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहाँ देखें कि मैं लेक्चर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है इसको, वहां पे देखें जरा इसको क्या किया हमने कि यहाँ पे दिया हुआ है आपको। एक मिनट में स्टॉप शेयरिंग करता हूँ यहाँ से। ये देखें, यहाँ पे हमने हमें दिया हुआ है y 0 और जो कि बराबर है -1/3 के। तो यहाँ पे देखें कि y की वैल्यू -1/3 रख दी और x की जगह 0 रख दिया। x क्या है यहाँ पे, x = 0 है। तो जब किसी भी पावर की वैल्यू 0 होती है तो वो 1 के बराबर होता है। तो लिहाजा हो गया 1/1 + C1, और जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो C1 की वैल्यू -4 आ गई। और जब -4 हमारे पास वैल्यू आ गई तो इसको हमने वापस जो y है, ये जो y है सोल्यूशन वाला y, इसके अंदर C1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो हमारे पास इसका सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह से आपको 1 से 6 तक क्वेश्चन इसी तरह से चल रहे हैं, वो आपको खुद सॉल्व करना है देखते हुए, इस वाले प्रॉब्लम को देखते हुए 1 से 6 तक। अच्छा, यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 में हमने ये बात भी आपको बता दी है कि यहाँ पे 1 से 14 तक क्वेश्चन भी करने हैं और 31 से 33 तक भी क्वेश्चन करने हैं, यानी 1 से 14 और 31 से 33 तक ये क्वेश्चन आपको करने हैं। तो 1 से 6 तक तो आपने इसी तरह से इसको सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। तो मैं एक्सरसाइज की तरफ जा रहा हूँ। अब एक्सरसाइज की तरफ जाऊंगा, वहाँ पे आपको क्वेश्चन 7 की बात बताता हूँ कि वहाँ पे क्या हमें करना है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखते हैं। यहाँ देखिए
7 ये हमारे पास है, क्वेश्चन 7। अब एक्चुअली हो ये रहा है यहाँ पे कि क्वेश्चन 1 में देखें कि एक इनिशियल कंडीशन आपको गिवन है। ये था 1 क्वेश्चन, इसमें आपके पास एक इनिशियल कंडीशन दी थी y 0 इज इक्वल टू -1/3, जबकि क्वेश्चन 7 में आपको दो इनिशियल कंडीशन दी हैं, एक तो x की फॉर्म में दिया है और एक डेरिवेटिव की फॉर्म में दिया है। ये डेरिवेटिव है, देखें यहाँ पे x प्राइम 0 इज इक्वल टू 8, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव दिया हुआ है और यहाँ पे एक x दिया हुआ है। दो कंडीशन है, यहाँ पे एक इनिशियल कंडीशन दी। तो जब एक इनिशियल कंडीशन होती है तो एक कांस्टेंट मालूम करना होता है, जब दो इनिशियल कंडीशन दी होती हैं तो दो कांस्टेंट मालूम करना होते हैं। जैसे देखें कि C1 C2 यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, x इक्वल टू C1 cos t प्लस C2 sin t, और इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपके पास है। तो इसमें आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन भी है और दो इनिशियल कंडीशन दी हैं। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि पहले जो x हमारे पास ये गिवन है, यहाँ पे इस x को क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम करेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम करेंगे और उसके बाद फिर हम वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे। x 0 इज इक्वल टू -1, यानी यहाँ पे 0 क्या है, 0 जो है वो t की वैल्यू है, t की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू -1 है। इसी तरह से यहाँ पे t की वैल्यू, दूसरी कंडीशन में t की वैल्यू 0 दी हुई है और फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 8 दी हुई है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ जाते हैं कि इसकी शेयरिंग मैं ख़त्म कर रहा हूँ। ये तो क्वेश्चन की बात करी थी हमने, तो अब इसका जो सोल्यूशन है वो लेक्चर 3 में मौजूद है, उसमें उस तरफ चलते हैं उसको शेयर करने के लिए। तो यहाँ पे हम शेयर करते हैं स्क्रीन को वर्ड लेक्चर 3 के लिए। तो क्वेश्चन 7 देखें, यहाँ पे क्वेश्चन 7 जो दिया हुआ है x इक्वल टू C1 cos t प्लस C2 sin t, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया। ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, ये x वैल्यू जो गिवन थी वो आ गई, और उसके बाद जो x की जो कंडीशन थी, पहली इनिशियल वैल्यू, उसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया इसमें x में। x की वैल्यू -1 थी और t की, सॉरी क्या कुछ कहती हैं आप, x इज इक्वल टू -1। ये देखें यहाँ पे भी लिखा हुआ है ये चीज, x इज इक्वल टू -1 जब पुट किया तो C1 की वैल्यू हमारे पास कैसे आई कि cos 0 जो है 1 होता है और sin 0 0 होता है, तो C1 जो है -1 के बराबर आ गया। इसी तरह से दूसरी कंडीशन है x प्राइम 0 इज इक्वल टू 8, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव जो आपके पास है ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये यहाँ पे ये दिया हुआ है, हमने कैलकुलेट किया हुआ है। अब इसके अंदर इस कंडीशन को पुट करेंगे, यानी t की वैल्यू 0 पुट करेंगे और फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 8 पुट करेंगे। तो यहाँ देखें 8 इज इक्वल टू -C1 sin 0 प्लस C2 cos 0 इज इक्वल टू C2। तो जब ये पुट किया हमने तो हमारे पास C2 की वैल्यू 8 आ गई, C2 की वैल्यू 8 आ गई हमारे पास। और फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा सोल्यूशन है x इज इक्वल टू C1 cos t प्लस C2 sin t, इसमें हम C1 C2 की वैल्यू पुट कर देंगे
तो हमारे पास इसका रिजल्ट ये आ जाएगा, x इजिकल टू माइनस कॉस टी प्लस 8 साइन टी। तो अब आप इसका जो क्वेश्चन 3 है, इसका जो क्वेश्चन 3 है उसको सॉल्व करें और देखें कि क्या रिजल्ट है उसका। इसको सॉल्व करके देखें। क्वेश्चन 3 जो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 3 आप लोग सॉल्व करें कि किस तरह से वो सॉल्व किया है, मुझे उसका रिजल्ट बताएं। ये ईशा, ईशा आप प्रेजेंट हैं? ईशा निसार, हेलो। उन्होंने चैट पे मैसेज किया सर। अच्छा, क्या माइक काम नहीं कर रहा है इनका क्या? ओम, आपको आवाज आ रही है मेरी? ओम, यस सर। ओम, यस सर, आ रही है। आप अपनी आईडी लिखें, उसके बाद अपना नाम लिखें। ये खाली नाम से नहीं लिखें आप, यहाँ पे आईडी भी लिखें साथ में उसकी। हाँ भाई, किसने सॉल्व किया? आपने देखा इसको या नहीं देखा? क्वेश्चन नंबर 3 किसने सॉल्व कर लिया? बताएं उसका क्या रिजल्ट है, उसकी जो वैल्यू है C1 की वैल्यू क्या है?
कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ रही है? हेलो, रिजल्ट मुझे नहीं बताया आप लोगों ने किसी ने भी अभी तक। हाँ भाई, फारूक अली जान, आप बताएंगे क्वेश्चन 3 का जो कांस्टेंट वैल्यू वो क्या है? फारूक अली जान, हेलो, फारूक अली जान, आपको आवाज नहीं आ रही मेरी क्या? अहमद अली, अली अहमद, मीरानुल हक, यस सर। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। सॉल्व कर रहे हैं आप काम को, क्वेश्चन 3 को? बिल्कुल सॉल्व करना सर। C1 की वैल्यू क्या है? एक मिनट सर। तो मेरे पास -4 आ रही है। C1 की भाई, क्वेश्चन 3 के अंदर जो C1 है उसकी बात कर रहा हूं मैं। C की वैल्यू, क्वेश्चन 3 में C की वैल्यू। ये लेक्चर 3 में हमने पहला क्वेश्चन किया है, उसी तरह से उसको क्वेश्चन 3 को करें सॉल्व आप। सर -1 है। हाँ, -1 सही, बिल्कुल सही है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड को शेयर करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। लेक्चर पहले तो क्वेश्चन देखते हैं हम कि क्वेश्चन जो है वो 31 क्या है। 31 देखें, यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास है जो आपके पास एक्सरसाइज में भी मैंने आपको दिया हुआ है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, ये 31st का ए पार्ट। वेरीफाई दैट y is equal to -1 upon x plus c is a one parameter family of the differential equation। तो ये आप पहले कर चुके हैं वेरीफाई। जिस तरह लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल बताना है, तो यहाँ पे भी हमें उसी तरह से सॉल्व करना है। यानी y का हमें यहाँ पे देखें y प्राइम इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि जो गिवन सोल्यूशन है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमें निकालना है और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे y स्क्वायर लिखा है सर। है y प्राइम इज इक्वल टू y स्क्वायर लिखा है। हाँ, तो लेफ्ट साइड पे पहले तो डेरिवेटिव पुट करना है और राइट साइड पे इस y का होल स्क्वायर करके लिखना है, और फिर उसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपस में इक्वल आना चाहिए ये रिजल्ट। करें जरा इसको, क्या इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा? 31st
पहले तो y डेरिवेटिव लें, उसमें सब्स्टिट्यूट करें y प्राइम को और फिर y स्क्वायर का की वैल्यू मालूम करके लेफ्ट और राइट को सॉल्व करें, देखें कि आपस में इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। ये क्वेश्चन हमने लेक्चर 3 में भी दिया हुआ है, सॉल्व करके उसको भी देख सकते हैं आप जाके। आ रहा है सर, इक्वल आ रहा है। सही है, इक्वल आ रहा है तो ये इसका मतलब वेरीफाई हो गया ये। इसी तरह बी जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है उसको भी सॉल्व किया हुआ है लेक्चर 3 में। और लेक्चर 3 में देखें इसमें कि बी क्वेश्चन किस तरह सॉल्व किया हुआ है। इसका सोल्यूशन चेक करें जरा किस तरह से सॉल्व हुआ है, और फिर मुझे बताएं कि समझ में आया आपको या नहीं आया। कोई क्वेरी तो नहीं है इसके अंदर बी पार्ट में, इसके 31 के बी पार्ट में। यहाँ देखें स्क्रीन शेयर भी मैंने कर दिया है। पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, इनिशियल कंडीशन को सब्स्टिट्यूट करना है। इनिशियल कंडीशन क्या दी हुई है यहाँ पे बी में, y0 = 1। और कहाँ पुट करना है, जो y की वैल्यू दी हुई है उसमें सोल्यूशन में, उसमें पुट करना है इसको। y = क्या है, -1/x -1। तो c की वैल्यू जो -1 मिली हमें, तो हमने इसको y में वापस सब्स्टिट्यूट कर दिया जिस तरह पीछे हमने किया है। और उसके बाद हमने क्या कहा इसको कि x -1 = 0 है, क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है तो इसलिए इसको हमने ≠ 0 कहा। और इसको हमने जब x -1 को राइट पे भेजा तो ये हो गया x ≠ 1। तो इसका जो इंटरवल होगा, जो आपके पास 1 आया है, वो तो -∞, 1 आ जाएगा, इसका लार्जेस्ट इंटरवल। इसी तरह दूसरी कंडीशन दी हुई है आपको। दूसरी कंडीशन ये देखें, ये हमने पहला, एक मिनट, ये हमने पहली कंडीशन से इसका रिजल्ट बना लिया कि -∞ से ये जो 1 आ रहा था वो यहाँ पे रख दिया, -∞ से 1। उसके बाद यहाँ पे देखें कि ये y0 -1 को रखा, तो इसका रिजल्ट क्या आया, इसका रिजल्ट आ गया आपके पास, इसका रिजल्ट क्या आ गया आपके पास, -1 के लिए -1 to ∞, क्योंकि c की वैल्यू 1 आई है आपके पास, c की वैल्यू 1 आई, तो लिहाजा इसको जो रिजल्ट था हमारे पास -1, ∞ इसका रिजल्ट आ गया। तो ये बी पार्ट है इसका सारा। तो मेरे ख्याल में टाइमिंग जो है वो कम रह गई है। मैं ज़रा अटेंडेंस की तरफ देख लूँ, तो अटेंडेंस क्या है, तो उसके बाद हम क्लोज करेंगे क्लास को। पवन प्रेजेंट है आप? पवन, हेलो पवन, आप प्रेजेंट नहीं है क्या? फारूक अली जान, अली अहमद। सर प्रेजेंट है, तो माइक नहीं चल रहा। अच्छा, अली अहमद, शाहनवाज। अच्छा, अली भी सर मैसेज कर रहा है और फारूक भी। अच्छा, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट, शानावाज प्रेजेंट। मीरान, सर प्रेजेंट। मीरान प्रेजेंट है, सही है। गुलाम मुस्तफ़ा, प्रेजेंट। उमर जैदी, प्रेजेंट सर। मोहम्मद जयान, प्रेजेंट सर। अमान, अबरार, प्रेजेंट। अबरार, होम। प्रेजेंट। सही है।
चले पे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बाकी चीज़ों को, और उसको आप देखें ज़रा, या अभी हमने जो आपको बताई हैं चीज़ें उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करें, क्योंकि हम ये जो आप सोल्यूशन बना लेंगे उसको हम फिर असाइनमेंट की सूरत में आपसे सबमिट करा देंगे इसको, कि आप उसका असाइनमेंट बना के सबमिट कर दें आप फाइल में। चलें, अल्लाह हाफिज़, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, क्योंकि क्लास जो है ख़त्म हो गई है, तकरीबन 1 मिनट का रह गया है। और किसी को कोई क्यूरी तो नहीं है कोई? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही कोई? नहीं सर। चलें, सही है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।